बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की टाइप्स कितनी है, क्लासिफिकेशन कितनी कौन कौन सी है, और उसके बाद हम बात करेंगे अल्केन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़। तो हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन करते हैं द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या मतलब ये कि वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन लफ्ज़ से भी देखें तो जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है हाइड्रो और दूसरा कौन सा है, कार्बन। हाइड्रो का जो वर्ड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं, और कार्बन इटसेल्फ एक एलिमेंट है। तो वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH4 की, तो अगर आप CH4 को देखें तो इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। CH4 मीथेन का फार्मूला है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देख लेता हूँ ईथाइन गैस की, जो कि C2H2, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। बेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन C6H6, तो इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इनके अंदर मौजूद ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात की समझ आ गई? ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन के बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की टाइप्स क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन कितनी तरह की है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, क्लोज चेन। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है उसकी दो टाइप है आपके पास। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो है उनको हम ओपन चेन कहेंगे, और दूसरा जो है वो आपके पास कौन सा है, क्लोज चेन। ओपन चेन जो है उसको हम नाम देते हैं ए साइक्लिक का, इसका हम दूसरा कौन सा नाम देते हैं, ए साइक्लिक। और जो क्लोज चेन है इसको हम नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ओपन चेन कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 कार्बन की बात करता हूँ तो 4 कार्बन में ये पहला कार्बन है, उसके बाद ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है। ये जो आपके पास फर्स्ट कार्बन है और ये जो आपके पास फोर्थ कार्बन है, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन चेन। ठीक है, बाकी इसके साथ हाइड्रोजन फिल करने होते हैं तो हाइड्रोजन में क्या आप लोग खुद भी फिल कर सकते हैं। चले मैं इसके लिए फिल कर देता हूँ कि जो एक कार्बन है उसके अंदर कितने हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इसने कितने, इस कार्बन को देखें, कार्बन 1 को, तो उसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी इसके अंदर 3 बॉन्ड की कमी है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन है 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड की कमी है, तो जितने बॉन्ड की कमी है उतने साथ में क्या चीज़ लग जाएंगे, इसके हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये इस तीसरे कार्बन को देखें तो 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये जो फोर्थ कार्बन है इसका सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब इसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन चेन कहेंगे। क्या नाम देंगे, ओपन चेन। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। दूसरे एग्जांपल में हम इस तरह बात कर लेते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज 3 कार्बन है,
1 2 3। अब इसमें ये फर्स्ट कार्बन है और ये थर्ड है, इसको फर्स्ट कह लें या इसको थर्ड कह लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप देखें तो पहला और आखिरी कार्बन जो है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये इसलिए आपके पास क्या होंगे, ओपन चेन होंगे। यहाँ पर मैं फिर हाइड्रोजन फिल कर रहा हूँ कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसका 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन लगा लिए। इस कार्बन को देखें तो इसने 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 बॉन्ड की कमी है, तो मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिखूंगा क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन को देखें तो 1 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, ओपन चेन है। साथ साथ मैं बात करता जाता हूँ क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन कौन से होते हैं? क्लोज चेन आपके पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 कार्बन की चेन ड्रा करता हूँ, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये आपके पास चौथा कार्बन है। अगर हम इसको फर्स्ट कार्बन कंसिडर करते हैं, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो है वो आपस में डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन। इसमें आपके पास जो कार्बन की चेन होती है वो रिंग बना देते हैं या क्लोज चेन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं इसको लेट्स सपोज किधर से काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये कार्बन 1 हो, ये 2 हो, ये 3, तो ये 4 हो, तो फिर भी पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो वो कंपाउंड जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं। बाकी रहेंगे मसला यहाँ पर अगर हम फिल करते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिल करते हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2, एक और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 की कमी है तो मैं इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। चले मैं इस तरह H2 लिख देता हूँ। इस कार्बन के देखें तो इसने 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो वो यहाँ पर बॉन्ड बना कर लिख दें या वैसे CH2 लिख लें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको शेप देना चाहें तो जब हम इस कार्बन को लिखते हैं, 4 कार्बन वाले क्लोज कंपाउंड को लिखते हैं, तो इसमें हम 4 कार्बन लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम स्क्वायर ड्रा कर लें तो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 4 कार्बन है और चारों का आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये जो कार्नर होते हैं, कार्नर से मुराद होता है कि यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है और यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, नाम हम इसको देते हैं साइक्लोब्यूटेन का। इसी तरह का 3 कार्बन वाली मैं बात कर लेता हूँ, तो 3 कार्बन वाले के लिए भी आप 3 कार्बन ड्रा करेंगे। ये अगर पहला कार्बन है, इसको आप दूसरा कार्बन और इसको आप तीसरा कार्बन कंसिडर कर लें। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दें इस तरह। अब ये भी क्या है, आपके पास क्लोज चेन है। हाइड्रोजन फिल कर लें तो इसमें 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ इसी तरह, तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल के कितने कार्नर होते हैं, 3 कार्नर होते हैं। तो जब हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो इससे मुराद है कि ये 3 कार्बन वाली क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड है, जिसको हम साइक्लोप्रोपेन का नाम देते हैं। किसी का नाम देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, जो आपके पास क्लोज चेन होते हैं उसके नाम के साथ कौन सा वर्ड लगता है, साइक्लो। जिस तरह ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लो CYCLO, साइक्लो लिखकर आगे 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। और ये 3 कार्बन वाली है तो इसको हम क्या नाम देंगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, तो ये इनके नेम है। तो ये थी पहली क्लासिफिकेशन कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक को हम ओपन चेन कहते हैं और एक को हम क्या नाम देते हैं, क्लोज चेन का नाम देते हैं। ओपन चेन की क्या बात है कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपस में। ये थी आपके पास क्लोज चेन। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो आपके पास ओपन चेन था, हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन ओपन चेन और क्लोज चेन पर मुश्तमिल है। अब ये जो ओपन चेन है, फर्दर इसकी आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, एक को हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन
और दूसरे को हम नाम देते हैं ब्रांच चेन का। तो एक आपके पास कौन सा होगा, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को हम क्या नाम देंगे, ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन से क्या मुराद है, स्ट्रेट चेन से मुराद ये है कि कार्बन कार्बन एटम मिलकर एक लंबी चेन बनाए और वो एक सीधी चेन बनाए। इसकी एग्जांपल इस तरह कुछ कर लेते हैं, किसी ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आपस में एक सीधी लाइन बना लें तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, कि कार्बन एटम मिलकर बिल्कुल सीधी चेन बनाए, कोई ब्रांच ना हो, साथ में कोई और चीज़ वैसे ना लगी हो। हाइड्रोजन तो होनी है, हाइड्रोजन के अलावा दरमियान वाले किसी कार्बन के साथ कोई और कार्बन कनेक्ट ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कार्बन ने बिल्कुल एक सीधी चेन बनाई हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन। बाकी हाइड्रोजन फिल कर लें तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाए हुए तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 हुए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है जी, तो ये है आपके पास स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड होता है उसके लिए जो वर्ड हम लगाते हैं वो लगाते हैं एन। जहाँ पर भी स्टार्ट में एन लिखा हो तो उस एन से मुराद है कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, तो इसका हम नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि एन ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 5 कार्बन वाली चेन बना लेता हूँ तो 5 कार्बन वाली जो चेन होगी वो भी इसी तरह ही होगी कि वो आपस में मिलकर एक सीधा सा स्ट्रक्चर बनाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपने हाइड्रोजन फिल करने हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, आपको पता है कि ये कार्बन है, इसके 1 बॉन्ड बनाए हुए तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन आएंगे। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें तो इन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बनाई हुई है। क्योंकि स्ट्रेट चेन बनाई हुई है तो इसलिए जो हम इसको नाम देंगे, नाम इसको हम कौन सा देंगे, इसको हम नाम देंगे एन पेंटेन का, एन पेंटेन। तो शुरू में अगर एन लगा हो तो इस एन से मुराद है कि ये स्ट्रेट चेन है, मतलब इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, कार्बन एटम मिलकर एक सीधी चेन बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बाद दूसरे जो हैं वो हैं आपके पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है कि कार्बन की आपके पास एक चेन होगी, लेकिन उस चेन के अंदर फर्दर एक कोई ना कोई ब्रांच होगी। जिस तरह 4 कार्बन है तो 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन तो थी, लेकिन एक कार्बन जो है वो दरमियान में क्या बन गया, ब्रांच बन गया, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। मतलब कि कार्बन की जो स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन के अंदर दरमियान में कहीं पर एक ब्रांच बन गई तो उसको कोई और कार्बन आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कहते हैं। बाकी अब इसके अंदर हाइड्रोजन फिल करें, 4 कार्बन है तो अब हम इसके अंदर हाइड्रोजन किस तरह फिल करेंगे कि ये कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकती है, 1 बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो टोटल कार्बन के 4 पूरे हो गए। इस कार्बन को अगर आप देखें तो 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक की कमी है तो इसके साथ हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन को अगर आप देखें तो इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसको देखें तो इसने भी 1 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये है आपके पास ब्रांच चेन। और ब्रांच चेन के लिए जो हम नाम देते हैं उसके नाम के साथ हम जिस तरह स्ट्रेट के लिए एन लगाते थे, लेकिन ब्रांच के लिए जो हम वर्ड लगाते हैं वो कौन सा लगाएंगे, हम आइसो का वर्ड लगाएंगे, आइसो। तो इसका नाम जो होगा वो होगा आइसो ब्यूटेन। क्या नाम होगा, आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों लगाया है, क्योंकि जो आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं उसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, आइसो का वर्ड लगाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप 5 कार्बन वाली चेन बना लें, उसके अंदर भी एक आप ब्रांच बना लें तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास आइसो पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। चलें जी, कि 5 कार्बन वाला किस तरह होगा। 5 कार्बन मैं ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं कुछ इस तरह ड्रा कर लेता हूँ। 1 2 3
4 और पांचों जो है मैं चले यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर पांचों कार्बन। आप देखिए तो ये सारी स्ट्रेट चेन जा रही है, स्ट्रेट चेन के साथ ये क्या हो गया, ब्रांच बन गया, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, ब्रांच चेन। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगाने तो हाइड्रोजन लगा लें, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाए हुए तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन ने 1 2 3 बनाए हुए तो इसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसने एक बनाए हुए बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका हम नाम जो देंगे वो कौन सा होगा, आइसोपेंटेन। पहले हम क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, आइसो से क्या मुराद है कि ये ब्रांच चेन है, और साथ में क्या लिखेंगे, पेंटेन। पेंटेन से मुराद कि ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो हमने बात की कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन फर्दर 2 टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन आइटम मिलकर सीधी स्ट्रेट चेन बनाते हैं, और ब्रांच चेन वो होता है कि कार्बन की चेन के दरमियान में कोई कार्बन लग जाए और वो ब्रांच बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन का नाम दे देते हैं। ये क्लासिफिकेशन थी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की। अगर हम बात कर लेते हैं फर्दर क्लोज चेन की टाइप्स की, तो क्लोज चेन के भी आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, एक को हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को मैं इसी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और बाद औक़ात एलिफेटिक का भी नाम दिया जाता है, एलिसाइक्लिक। अच्छा जी, एरोमेटिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग लाजमी तौर पर पाई जाती है, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एलिफेटिक का। बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग के जो आपने फार्मूला अब तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, C6H6, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यह है कि 6 कार्बन कुछ इस तरह आपस में अरेंज होते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन मिलकर एक क्लोज चेन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप हर कार्बन को देखें तो हर कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, अगर सिर्फ इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और 3 बॉन्ड, तो इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये आपके पास कार्बन है, इसमें 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को देखें तो इसके भी 1 2 और 3 है, तो इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह 6 कार्बन है, कितने, 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन भी 6 है। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। आसानी के लिए हम इसको किस तरह ड्रा कर लेते हैं, आसानी के लिए हम इस तरह 6 कार्बन वाली एक क्लोज चेन हेक्सागोन ड्रा कर लेते हैं इस तरह, और यहाँ पर हम 3 लाइनें लगा लेते हैं या सर्कल लगा लेते हैं। ये है आपके पास बेंजीन रिंग। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर ये बेंजीन रिंग पाई जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एक्चुअली जो वर्ड एरोमेटिक है वो अरोमा से डिराइव हुआ है। किस चीज़ से डिराइव हुआ है, अरोमा। अरोमा का मतलब होता है स्मेल। बेंजीन की एक ख़ास स्मेल होती है जिसकी वजह से हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है उसकी एक फिक्स स्मेल होती है, एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, और इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि एरोमेटिक जो वर्ड है वो अरोमा से डिराइव हुआ है, अरोमा AROMA, और अरोमा का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है, स्मेल। बेंजीन रिंग की एक फिक्स स्मेल होती है, ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिससे ये इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये बेंजीन है। तो इसलिए हम जो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह मैं आपको दे देता हूँ, एंथ्रासीन जिसे हम कहते हैं ये। अब इसके अंदर देखें तो 2 बेंजीन रिंग पाई हुई है, ठीक है जी। इसके बॉन्ड पूरे हैं।
ठीक हो गया जी। ये आपके पास क्या चीज़ है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन है। इस तरह भी हो सकते हैं और इस तरह, क्योंकि जगह कम है तो मैं थोड़ा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर से ड्रा कर लेता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इस तरह भी कनेक्टेड हो सकते हैं कि ये एक बेंजीन रिंग है उसके साथ इस तरह, और फिर यहाँ पर दूसरी बेंजीन रिंग हो। तो बेंजीन रिंग के लिए हम सर्कल भी ड्रा कर लेते हैं, इस तरह भी हो सकती है। तो बात करने का मकसद ये था कि जिसके अंदर ये बेंजीन रिंग पाई जाए, 6 कार्बन वाली क्लोज शेप पाई जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे देते हैं। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद जो दूसरे हैं वो आपके पास कौन से हैं, साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, सॉरी एलिसाइक्लिक के लिए कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिसाइक्लिक। ये जो मैंने पहले एग्जांपल दिए, ये सारी की सारी क्या है आपके पास, एलिसाइक्लिक है। चाहे इसके अंदर 4 कार्बन वाली साइक्लोब्यूटेन आ जाए, चाहे 3 कार्बन वाली साइक्लोप्रोपेन आ जाए, 6 कार्बन वाली आ जाए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या फ़र्क है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बनर होते हैं वही इसके अंदर कार्बन की तादाद को शो करते हैं। यहाँ पर इसके 4 कार्बन हैं, 4 कॉर्नर हैं, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन। इसको हम नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बनर हैं। क्योंकि इसके 6 हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन। जो क्लोज शेप है उनके अंदर क्या नाम आता है, साइक्लो का हम वर्ड लगाते हैं और साइक्लो के बाद जितने कार्बन होते हैं वो वाली अल्केन का नाम लगा देते हैं। ये है आपके पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो आज हमने क्या बात की, हमने कहा कि आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन की फर्दर टाइप्स हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, और जो क्लोज चेन है उसकी फर्दर एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ये थी बॉन्डिंग के हवाले से। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो ये टाइप से आपके पास किस चीज़ की, हाइड्रोकार्बन की। उसके बाद अगर हम हाइड्रोकार्बन की टाइप्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन की बॉन्डिंग नेचर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको जो हम दूसरा नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जगह हम ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अल्केन। तो अल्केन आपके पास वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसका हम क्या नाम देते हैं, अल्केन का नाम देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल CH4 जो है, इसके अंदर कार्बन है, चलो हाइड्रोजन एक ही कार्बन है तो उसने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। इसकी बजाय दूसरी में अगर बात करें तो ये आपके पास था मीथेन का स्ट्रक्चर। दूसरी में बात करता हूँ कि 2 कार्बन मौजूद हैं, उनका आपस में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो ये क्या है आपके पास, अल्केन है। बाकी इसके साथ बेशक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जो हमने मेन चीज़ देखनी है कि कार्बन कार्बन का आपस में कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो वो कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम अल्केन का नाम देते हैं। 3 कार्बन वाली जो हम बार बार एग्जांपल पढ़ रहे हैं, 3 कार्बन वाली जो होती है अगर उसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो भी आपके पास क्या होता है, अल्केन होता है। ठीक है। अब इसके अंदर आपने हाइड्रोजन फिल करने, तो हाइड्रोजन इसके आप फिल कर सकते हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्केन का नाम देते हैं। और अल्केन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज कार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो कौन सी आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड आपके पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड हो या क्या हो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, या वो जिसमें कार्बन कार्बन का कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसका हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फर्दर अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ तो फर्दर आपके पास इसकी कितनी टाइप्स आती हैं? 2 टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी? एक को हम नाम देते हैं अल्कीन का और दूसरे को हम नाम देते हैं अल्काइन का। तो एक आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो टाइप है वो कौन सी है? अल्कीन, ALKENE। तो याद रखिएगा जहाँ पर ENE आता है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और ये बात हम फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में भी कर चुके हैं। अल्कीन के बाद जो दूसरी टाइप है वो है आपके पास अल्काइन। अल्काइन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? अल्कीन का नाम देते हैं। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? अल्काइन का। ये नहीं कि हर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, नो, एटलीस्ट एक कार्बन का जो है वो डबल बॉन्ड हो तब भी अनसैचुरेटेड होगा, या एक कार्बन कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड बना रही है तो वो भी आपके पास क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। तो कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अल्कीन की। 2 कार्बन वाले जो कंपाउंड है, पहला जिसका कंपाउंड है वो है ईथीन। यहाँ पर मैं नाम लिखना भूल गया था, तो ये आपके पास ईथेन था और ये आपके पास क्या चीज़ थी? प्रोपेन। अब हम अल्कीन की बात करते हैं तो 2 कार्बन है और उनका आपस में कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड मौजूद हो, और बाकी इसके साथ आपने क्या चीज़ लगाने हैं? हाइड्रोजन लगाने हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? अल्कीन का। इस अल्कीन का नाम होगा ईथीन। आखिर में क्या चीज़ आएगी? ENE आए। तो किसी भी कंपाउंड के अगर आखिर में क्या चीज़ आ रहा है? ENE आ रहा है, इस ENE से मुराद के कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड मौजूद है? डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये है आपके पास ईथीन। सिमिलरली अगर मैं 3 कार्बन वाला ड्रा कर लेता हूँ कंपाउंड, तो 3 कार्बन हो, 1 2 3, और यहाँ पर किसी इधर डबल बॉन्ड मौजूद हो या इधर, तो किसी एक पॉइंट पे आप डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने क्या लगा देना है? सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो ये भी आपके पास क्या है? अल्कीन है। बाकी इसके साथ हाइड्रोजन आपने फिल करने हैं, तो हाइड्रोजन आप इस तरह फिल करेंगे कि इस कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए हुए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। आखिर में क्या चीज़ आएगा? ENE आएगा। क्यों ENE आएगा? क्योंकि ENE अगर एंड पे आए तो इसे मुराद है कि इसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? अल्कीन का नाम देते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड मौजूद हो? डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम अल्कीन का नाम देते हैं। ठीक है जी। अल्कीन के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास अल्काइन। अल्काइन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड मौजूद हो? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। सबसे पहले जो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं वो कौन सी है? ईथाइन। ईथाइन में क्या है कि कार्बन कार्बन 2 कार्बन है और 1 कार्बन, इनके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ईथाइन। ईथाइन। जब भी किसी कंपाउंड के आखिर में YNE आए तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी। तो ये इसकी पहली एग्जांपल है ईथाइन। दूसरी अगर एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ तो दूसरी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है 3 प्रोपाइन की बात कर लेते हैं कि अगर 3 कार्बन है,
ठीक है, और 3 कार्बन है और यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर अगर 3 बॉन्ड मौजूद है तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्रोपाइन का। किस चीज़ का नाम देंगे, प्रोपाइन। प्रोपाइन YNE आखिर में क्या चीज़ शो कर रहा है, YNE शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हवाले से बात करते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसी को ही हम नाम देते हैं अल्केन का। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसके अंदर आ जाते हैं अल्केन आ जाते हैं, अल्कीन आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की बात की। सबसे पहले जो हमने बात की वो हमने ये कहा कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स होती हैं। कार्बन की बॉन्डिंग के हवाले से कि क्या वो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, वो चेन किस किस्म की बना रहे हैं। अगर वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं और इस तरह की चेन बनाते हैं कि पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते तो उसको हम ओपन चेन कहते हैं। अगर पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्लोज चेन कहते हैं। फिर हमने कहा कि ओपन चेन की 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में ये होता है कि कार्बन कार्बन एटम मिलकर बिल्कुल सीधी चेन बना लेते हैं, और ब्रांच चेन में होता है कि स्ट्रेट चेन के साथ कहीं पर कोई ना कोई ब्रांच लगी होती है तो उसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। फिर हमने क्लोज चेन की बात की। क्लोज चेन वो होते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। क्लोज चेन के आपके पास 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है, और एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती। उसके बाद हमने बात की नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हवाले से कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन का नाम देते हैं, डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन तो उसको हम अल्कीन का नाम देते हैं, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्काइन का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में अल्केन के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।